ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हम चर्चा कर रहे थे नवदा भक्ति के विषय में। कितने लोग आए थे पिछले शनिवार को? वेरी गुड। नवदा भक्ति में हमने क्या श्रवण किया पिछले सत्र में? श्रवण के ऊपर चर्चा किया। प्रथम अंग है नवदा भक्ति का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का सर्वश्रेष्ठ और अंतिम अंग है वो आत्मनिवेदनम, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देना, जिसके आचार्य हैं बलि महाराज। तो हमने प्रथम अंग श्रवण किया, श्रवण। उसके आचार्य हैं परीक्षित महाराज। हम ये भागवत कथा श्रवण करते हैं, वही परीक्षित महाराज की ही देन है। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी और श्रीमद् भागवतम रूपी महान ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। अर्जुन ने जिज्ञासा करी और श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। तो हम ऋणी हैं ऐसे आचार्यों के जिनकी जिज्ञासा से इतनी उत्तम कोटि की महान कुंजी हमें प्राप्त हुई है, जिसको आधार बनाकर तब से लेके आज तक अनगिनत भक्तगण है वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार करके भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री चरणों को प्राप्त किया है।
तो हम आज चर्चा करेंगे कीर्तन पे, जिसे कलयुग का युग धर्म बताया गया है। कलेर दोषा निधे राजन अस्ति है एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। हालांकि कलयुग दोषों का घर है, कलयुग में अनगिनत प्रकार के दोष भरे पड़े हैं, परंतु इस कलयुग में भी अगर कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से मुक्त होना चाहता है, इस भव सागर को पार करना चाहता है, तो उसके भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हृदय की गहराई से, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तेसां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान के दिव्य नामों को प्रेम भाव से पुकारना चाहिए, हृदय की गहराई से वो ध्वनि निकलनी चाहिए, तब वो ध्वनि इन सारे लोगों को पार करके भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करती है, स्पर्श करती है। अन्यथा हमारी ध्वनि हमें ही सुनाई नहीं देगी, क्योंकि प्रेम में वो मिठास है, प्रेम में वो शक्ति है कि वो दूर संसार तक भी उस आवाज को बिना बोले ही पहुंचा देती है। तो कीर्तन में हमने चर्चा करी कि भगवान के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करने को कीर्तन भक्ति कहा गया है। हम शुरू में जब राधा माधव गा रहे थे तब मात्र एक व्यक्ति अश्विन प्रभु का आवाज मेरे कानों तक आ रहा था, बाकी शांत बैठे थे। परंतु यहाँ पर क्या कहा गया है, गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम को उत्साह और आनंद के साथ गाना चाहिए। जब दिव्य ध्वनि कोई हम ढीले ढाले आरामदायक अवस्था में बैठे हैं, नहीं गा रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर उत्साह कहाँ से आएगा, उमंग कहाँ से आएगा, वो अंदर से भाव कहाँ से आएगा जिससे श्री कृष्ण लालायित हो जाएं। इस जगत के लोगों को लालयित करने के लिए भी हमारे अंदर अनेक प्रकार की गुणवत्ता होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो फिर भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक है भगवान श्री कृष्ण, क्या उनको रिझाने के लिए हमारे अंदर वो उत्सुकता नहीं होनी चाहिए? सर्वस्व जब हम बलि उनके चरणों में समर्पण कर देते, तब भगवान हमारी तरफ देखते भी हैं। जब हम निरंतर सुनते हैं तो भगवान के विषय में, तो हमें बोलने की भी इच्छा होती है, और बोलने को ही कीर्तन कहा गया है। जब हम सुनेंगे तो मन ही मन भगवान के विषय में गुनगुनाने का अंदर इच्छा जागृत होगा। एक महान भक्त जनाबाई का दृष्टांत आता है। कितने लोगों ने नाम सुना जनाबाई? ठीक है, भक्ति मार्ग में ऐसे अनेक नाम हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, और उन सब नामों को जानना है। हमारे रिश्तेदारों को हो सकता है कोई नाम याद न रहे तो कहीं से भी मिल जाएगा, परंतु भक्ति मार्ग में जितने भी महान आचार्य हुए बोले, वो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मीराबाई, संत तुकाराम, अनेक महापुरुष हुए, अनेक महान आचार्य हुए हैं। उनके चरणों में प्रार्थना करने से हमें भगवान की वो अमूल्य पूंजी प्राप्त हो गई। जनाबाई का नाम आता है कीर्तन के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में। महान गुण ये था कि वो एक बार उपला बना रहे थे, गोबर का उपला बनाते। कितने लोग जानते हैं, राजस्थान में विशेष रूप से प्रचलित है, गोबर से उपला बनाते हैं और उससे रोटी सेकने में काम है। वेरी गुड। वो माताओं का स्वभाव होता है ना, रोटी सब्जी बनाते समय भी गुनगुनाते हैं, या तो देसी भजन गाते हैं, या कुछ गाना गाते हैं, कोई कीर्तन गाते हैं। तो जनाबाई मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के विठ्ठल स्वरूप को गाते हुए उपला बनाते थे, और उनके गाने में वो भाव था कि जब वो उपला बनाए और उस उपले को अगर आप कान से लगाएंगे तो उसमें से भी विठ्ठल विठ्ठल ध्वनि सुनाई देती थी। कल्पना कर सकते हैं, बोलिए जनाबाई की। इतनी महान भगवान की भक्त थी कि वो हाथ से उपला बना रही, उस निर्जीव वस्तु में भी जान आ जाती थी। ऐसा कीर्तन का भाव होना चाहिए। अभी हमारे गाने से तो बाजू में जो इस हॉल का मालिक है शायद सोए होंगे, उनकी भी नींद नहीं जगी होगी।
अगर सांसारिक बातों को करने की बात आती है तब तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हम। कहीं पर सामाजिक प्रोग्राम होता है तो कानों से कुछ सुना ही नहीं देता, वो अपनी गारा कोई अपनी गारा, एक दूसरे को इतना जोर जोर से चिल्लाकर बातें करते हैं, वहां पर शांति होती ही नहीं है। परंतु भक्ति में आते ही हमें साफ सूंघ जाता है। आचार्य जी कहते हैं कि गाना तभी सार्थक होगा या अन्यों को प्रभावित करेगा जब ध्वनि हो प्रेम भाव से और हमारे हृदय की गहराई से निकलेगी। भगवद गीता 10.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रेम पूर्वक जब ध्वनि निकलती है तब भगवान श्री कृष्ण को वो आकर्षित करती है। धन लेकर या किसी को प्रभावित करने के लिए गाए हुए भजन और कथाएं हृदय को परिवर्तित नहीं करती। सामान्यतः हम देखते हैं कि गांव में एक शाम गोगा जी के नाम, एक शाम गौ माता के नाम भजन कलाकार बुलाते हैं। गांव के जो देसी भजन गाने वाले हैं शुद्ध वाणी से भजन गाते हैं, जिसका कुछ सार होता है, जिसका कुछ आधार होता है, उसको गाने वाले अगर गाएंगे तो लोग गांव के बाजू में भजन हो रहे पर आना नहीं चाहते। और अगर बाहर से कोई कलाकार बुलाएं, वो इधर उधर की बातों को गाते हैं, नाचने गाने वालों को बुला लिया तो बिना बुलाए लोग वहां पर एकत्रित होने के लिए लालायित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी रुचि उस श्रवण में नहीं है, कृष्ण नाम के श्रवण में नहीं है, हमारी रुचि है मनोरंजन में। हमें आत्मावलोकन करना होगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हो सकता है कि ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगे क्योंकि हम इस सब से परिचित हैं, परंतु ये शुद्ध घी है। इसको अगर स्वीकार करना है तो हाजमे को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। हमें तत्काल स्मरण हो रहा है कि कुछ वर्षों पहले हम राजस्थान गए थे प्रभु जी के साथ, कुछ कीर्तनिया भी थे जगदीश प्रभु के वहाँ पर शादी में। तो कुछ कीर्तनियों ने जो मुंबई से आए थे, महाराष्ट्र से, उन्होंने शुद्ध घी के चूरमा, घी और चूरमा खा लिया तो दूसरे दिन उनका पेट खराब हो गया। डॉक्टर को बताया कि पेट खराब कैसे हुआ, बोले कि क्या खाया था, बोले घी रोटी खाया था, बाकी कुछ खाया नहीं बाहर का। तो बोले पहले कभी घी खाया था, बोले पहले तो कभी नहीं खाया। तो शरीर को पता ही नहीं है कि शुद्ध घी क्या है, उसको आजमे को वो नहीं पचा पाया। वैसे ही हम इधर उधर की बातें सुनते आए हैं। ये नवदा भक्ति शुद्ध घी है, देसी गाय का शुद्ध घी है, इसको पचाना इतना सरल नहीं होगा। हमें अंदर से हमारे हाजमे को तंदुरुस्त करना पड़ेगा, हमारे श्रद्धा रूपी हाजमे को, हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा रूपी, हमारी साधना रूपी हाजमे को तंदुरुस्त करना पड़ेगा, तब पचा पाएंगा। अन्यथा कई लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ सुन लेते हैं सत्य, कहते हैं हम तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। क्यों? वहाँ पर तो सत्य बताया जाता है और सत्य तो प्राय कड़वा होता है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आप सत्संग के नाम पर 4 लोग बैठ के भी अगर कीर्तन करेंगे वो सत्संग पूर्ण माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि 500 लोगों को एकत्रित करें और वहां पर जुबे जाकर देखें तो 50-100 लोग बैठ के माला नहीं कर रहे होते हैं, बीड़ी के टुकड़े पड़े मिलते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के कप मिले पड़े मिलते हैं। ये सत्संग नहीं है। उल्टा हम धन देकर, हमारे परिवार का स्थान देकर हम वहां पर अनेक प्रकार के पाप प्रवृत्ति करने के लिए उनको अनुमति दे रहे हैं। सूरदास जी जब गाते थे तो भगवान श्री कृष्ण और स्वयं श्री जी सुनने के लिए आते थे। एक समय की बात, सूरदास जी को आंखें नहीं थी और दिव्यता के साथ गा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण तो प्रतिदिन जैसे दिन में मंदिर 12-1 बजे बंद होता था, उस मंदिर में जैसे कपाट बंद हुए अपने स्थान को छोड़कर उस वहाँ पर सूरदास जी के वहाँ पर कथा सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए आ जाया करते थे। एक दिन माता श्रीमती राधा रानी ने सुना कि ठाकुर जी प्रतिदिन जाया करते, कहाँ जाते हैं? तो ठाकुर जी से कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं कुछ काम पटा के आता हूँ। बोले नहीं, आज तो मैं भी साथ में चलूंगी। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तुम मत आओ, गड़बड़ हो जाएगा। बोले नहीं, मैं तो साथ चलूंगा। बोले एक शर्त पर लेके जाऊंगा। क्या शर्त है? बोले वहां पर बिना मेरी अनुमति के आप कुछ भी व्यवहार नहीं करोगी। श्रीमती राधा, जब हमें कोई कार्य करवाना होता है, साथ में जाना होता है, तो हम
हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारी शर्त मान लेंगे। परंतु जैसे ही श्रीमती राधा रानी को वहां साथ में लेकर गए, सूरदास जी को वहां पर आंखों के बिना देखा और इतना सुंदरता के साथ गा रहे थे। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से कहती है कि इनको आंख क्यों नहीं लौटा देते तुम। भगवान कहते मैंने इसके लिए तो तुमको नहीं लेके आ रहा था, तुमको इसके लिए नहीं लेके आ रहा था, तुम बहुत दयालु हो, कृपालु हो, तुम्हें किसी का दुख देखा नहीं जाता, तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम कीजिए ना। फिर कुछ देर के लिए श्रीमती राधा रानी शांत बैठती है। सूरदास जी समझ गए कि आज ठाकुर जी के साथ श्री जी भी आए हैं। सूरदास जी भक्त है, वो भगवान से भी आगे, वहां से स्थान से उठकर भागने लगे। श्री जी को फिर चिंता होने लगी कि अंधा व्यक्ति कहीं खड्डे में न गिर जाए। श्री कृष्ण से कहते हैं जाओ इसको हाथ पकड़ लो, ये खड्डे में न गिर जाए। श्री कृष्ण कहते हैं ये बहुत होशियार है, इसको कुछ नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस है रोज चलने की। परंतु श्री जी फिर भी पीछे पीछे भागती हैं और वहां पर है वो सूरदास जी जानबूझकर एक खड्डे में गिर जाते, जानबूझकर खड्डे में गिर जाते और आवाज देते कोई पुकार, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से कहते तुम यहां से चलो, अभी हमारे जाने का समय हो गया है। वहां पर गोसाई है वो हमें बहुत डांटेंगे, बोले 4 बज गए, ठाकुर जी कहां गए? जैसे पट खोलेंगे इधर ठाकुर जी नहीं है। श्री जी कहते हैं कि आप जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही हूं। मैं इनको बचाकर अपने पल्लू को निकाला और चुंदड़ी नीचे गिराई खड्डे में और सूरदास जी से कहती है कि इस पल्लू को पकड़कर ऊपर आ जाओ। परंतु कुछ अंगुल छोटी पड़ रही थी। ठाकुर जी की जब तक कृपा नहीं होगी, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों का, इसके लिए तो महाप्रभु ने महामंत्र दिया, सिर्फ राधा रानी का मंत्र नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण का नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता पिता को संयुक्त रूप से पुकारना है। हमारे परिवार में भी माता पिता दोनों की कृपा होती है तब बच्चे का पूर्ण विकास होता है। अगर किसी परिवार में मात्र पिताजी हैं या मात्र माताजी हैं तो हो सकता है किसी क्षेत्र में उस बच्चे का विकास रुक जाएगा। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी हमें, वैसे तो भगवान परिपूर्ण है परंतु हम साधकों के लिए श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों को साथ में पुकारना चाहिए। तब श्री जी के कहने पर श्री कृष्ण उनकी बात नहीं टाल पाए। भगवान ने अपना गमछा निकाला और उस चुनरी से जोड़ दिया। श्रीमती राधा रानी को आगे बढ़ा रही है, सूरदास जी ने उस पल्लू को पकड़कर ऊपर आ रहे हैं। जैसे ही बाहर आए, जानबूझकर सूरदास जी वो श्रीमती राधा रानी के शरणों में गिर जाते हैं, ऐसे रिएक्ट करते जैसे उनको ठोकर लगी हो, और शरणों में पकड़कर उनके पांव पकड़ते हैं तो उनकी पायल उनके हाथ में आ जाती है। श्रीमती राधा रानी पायल को ऐसा ढीला ही बांधती थी, आसानी से किसी को मिल जाए और उसके ऊपर कृपा करने का अवसर मिल जाए। ये माताओं का भाव होता है, ये एक दयालुता का भाव होता है। सूरदास जी ने पायल ले ली। श्री कृष्ण कहते हैं कि अजी अभी जल्दी चलो, ये तुम्हारा भक्त है वो भी बच गया, अभी जल्दी चलो। भगवान श्री कृष्ण श्री जी को लेकर मंदिर की तरफ जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं, श्री जी कहते हैं मेरी पायल तो है ही नहीं। भगवान कहते हैं ऐसी ऐसी मैं कई पायल तुम्हें लाकर दे दूंगा, अभी वापिस जाने के विषय में विचार मत करना। श्री जी कहते नहीं, मुझे तो वही पायल चाहिए। अभी माताओं की जिद के सामने प्रभुगण है वो विवश हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण है वो कहते हैं ना, प्रभु आपका नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भले भगवान अपना मान हट जाए कोई परवाह नहीं करते, परंतु अपने भक्तों के मान को नहीं हटने देते। महाभारत का वाक्य आप सब प्रसंग से भलीभांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूं। श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु उनके भक्त भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा करी कि कल के युद्ध में श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए विवश नहीं किया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं है। देवदत्त नाम से भीष्म पितामह इसके लिए तो हुए क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, इतना प्रण लिया था। और जब भीष्म पितामह के बाण छूट रहे हैं, अर्जुन पसीने से लथपथ हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन है वो पसीने से लथपथ हो रहा है। तब श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, अपनी प्रतिज्ञा को भुला दिया और जैसे एक सिंह
किसी वन्य जीव पर जोर से झपटा मारता, वैसे श्री कृष्ण अपने रथ से जोर से छलांग लगाकर नीचे कूदते हैं और टूटे हुए पहिए को, रथ के पहिए को उठाकर भीष्म पितामह की तरफ प्रहार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर को अपने बाणों से चलनी चलनी कर दिया। इस दिव्य देह से रक्त की कुछ बूंद निकलने लगी। उस दिव्य सुगंध को सुनकर भीष्म पितामह तृप्त हो गए, आत्म तृप्त हो गए। हालांकि कथा बहुत लंबी है, मैं आपको सार रूप में बता दूं कि अर्जुन तब तक वहां पर पहुंचते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को रोक देते हैं और अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह पर बाण चलाओ, परंतु भीष्म पितामह बोलते हैं मेरी तो इच्छा पूर्ण हो गई, मुझे तो इस कन्हैया को, इस वीर रस का आस्वादन करना था। तो यहां पर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा की परवाह नहीं करी, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा दृष्टांत आता है महाप्रभु का। महाप्रभु जब गाते थे तो झारखंड के वनों में वन्य जीव, वो भी एक दूसरे के धूर विरोधी हिंसक पशु, शेर है, हिरण है, वो सब गले मिलकर नृत्य कर रहे हैं। ये प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े धूर विरोधी लोगों को भी एकत्रित ला सकता है। अगला दृष्टांत आता मीराबाई का। राजस्थान की महान भक्त है मीराबाई। वो मीराबाई जब कीर्तन गाती थी तो धूर विरोधी महाराणा प्रताप और अकबर, कुछ इतिहासकारों का लिखना है कि वो दोनों एक साथ आकर मीराबाई के समक्ष बैठकर उस कीर्तन को श्रवण करते थे। यह दर्शाता है कि भक्ति में वो प्रेम है कि बड़ी से बड़ी नफरत को भी भुला देती है। अगला दृष्टांत आता है गोपियों का। गोपियां ब्रज में जब कृष्ण कीर्तन करती थी, कृष्ण के विषय में गाती थी ना, तो इंसानों को तो छोड़ो, पेड़ पौधे वो भी पिघल जाते थे, पशु पक्षी वो भी आंख कान देकर सुनने के लिए लालायित हो जाते थे, पत्थर भी पिघल जाते थे। एक बार श्री कृष्ण एकाएक गोपियों को उस विरह भाव में छोड़कर एकाएक वहां से अंतर्धान हो गए। तब गोपियां अलग अलग पेड़ों को पूछ रही, क्या तुमने कृष्ण को देखा? कोई लताओं को पूछ रही, क्या तुमने कृष्ण को देखा? एक गोपी अशोक वृक्ष को पूछ रही है कि क्या तुमने कृष्ण को देखा? तब दूसरी गोपी कहती है, अरे ये अशोक तो ये पुरुष है, ये हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, इसको क्या पूछती, ये तो बिना हृदय का, बिना दिल का है। किसी तुलसी से पूछो, वो तुलसी हमारी भावनाओं को समझ सकती है और वो हमें श्री कृष्ण का पता बताएगी। तो गोपियों के पुकार में वो भाव था। अगला दृष्टांत आता है जयदेव गोस्वामी द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद। हमारे सुरेश प्रभु गीत गोविंद बहुत सुंदर गाते हैं। गीत गोविंद है वो इतना भगवान श्री जगन्नाथ जी को आकर्षित करने वाला। एक बार एक कन्या गीत गोविंद को गा रही थी, गुनगुना रही थी, बगीचे में घूम रही थी। जगन्नाथ जी इतने लालायित हो गए कि उस गीत गोविंद को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो कन्या है, वो उस बगीचे में घूम रही है और जगन्नाथ जी पीछे पीछे घूम रहे हैं उस गीत गोविंद को सुनने के लिए। ध्रुव महाराज ने भी कीर्तन भक्ति के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करके 6 महीने में ही भगवान को प्रकट कर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के लीला कीर्तन को गाया और भागवत प्रकट हो गया, जिसे सुनकर लाखों लोग भव सागर को तर गए। और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत बताने जा रहा हूं, इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के आधार पर, हरिनाम संकीर्तन की दिव्य ध्वनि के आधार पर संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का झंडा गाड़ा। बोलिए श्रील प्रभुपाद की। आज आप और हम सब प्रातः काल यहां पर बैठकर एकत्रित होकर इस कृष्ण कथा को श्रवण कर पा रहे, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है श्रील प्रभुपाद जी को, जिन्होंने हम सबको ये दिव्य अमूल्य धरोहर प्रदान करी है। हम ऋणी हैं श्रील प्रभुपाद जी के। जब तक इस ऋण को अन्यों को प्रदान करके नहीं सुखाएंगे, गाकर नहीं सुखाएंगे, दिव्य ध्वनि का उच्चारण करके नहीं सुखाएंगे, तब तक हम जिन ऋणों के अंतर्गत होते हैं उसमें एक और ऋण चढ़ जाता है श्रील प्रभुपाद जी का, जो ऋषि ऋण है। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन द्वारा समस्त विधियों को परिपूर्ण किया जा सकता है।
जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कलयुग दोषों का घर है, परंतु इस कलयुग में हम हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्या था? नवदा भक्ति का प्रथम अंग कौन सा है? श्रवण। दूसरा अंग कौन सा है? कीर्तन। तीसरा अंग कौन सा है? हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान श्री विष्णु का, श्री कृष्ण का स्मरण करना। स्मरण भक्ति के आचार्य कौन है? किन्होंने स्मरण के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया? प्रहलाद महाराज। निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना। कई लोगों को कहते हो सुनते हैं, हम तो मन में ही भगवान का स्मरण करते हैं। मन में क्या चलता है उनको ही पता है। मन में स्मरण करने के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। या तो वो प्रहलाद महाराज से भी बड़े बन गए, या फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में हनुमान जी का तो कहना है, कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो वह है जब आपका भजन स्मरण न हो। विपत्ति क्या है? जब भगवान के विषय में हमें स्मरण न हो, भगवान के विषय में चिंतन न हो, भगवान के विषय में हमें कभी स्मरण न आए, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। बाहरी रूप से प्रहलाद महाराज पर कीर्तन कितने आक्रमण हुए। कभी उनको समुद्र के बीच फेंक दिया गया, कभी पहाड़ों की छोटी सी नीचे फेंक दिया गया, कभी सर्प से भरे कुएं में उनको फेंक दिया गया, कभी विष दे दिया गया उन्हीं के पिता के द्वारा, कभी तलवार से चलनी कर दिया गया, कभी हाथी के पांव के नीचे दबाकर मारने का प्रयास किया गया। और सबसे प्रचलित अभी होली गई है, उन्हीं की बुआ होलिका उनको गोद में लेकर अग्नि के मध्य प्रविष्ट हो गई और उसको सारे परिवार के सदस्य देख रहे थे। होलिका को वरदान था कि ब्रह्मा जी का वरदान था, इधर हमारे जैसे लोगों का नहीं कि मेरा ये वरदान है। हमारा वरदान तो झूठा। नेताओं का वरदान कैसा होता है? कुछ शब्द बोल देते हैं, टीवी पर आता है तो कहते हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभी तोड़ने मरोड़ने जैसा कुछ था ही नहीं, स्पष्ट रूप से कैमरे के सामने बोला गया, फिर भी बात हद से आगे बढ़ जाए तो कहते हैं मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ। ऐसे वरदान कई काम आते हैं। ब्रह्मा जी का वरदान, जो हमारे परम पिता है ब्रह्मा जी, उन्होंने वरदान दिया कि अग्नि तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। और उसका दुरुपयोग करते हुए होलिका प्रहलाद महाराज को गोदी में बिठाकर हंसते हुए, भाव क्या था? प्रहलाद महाराज को हानि पहुंचानी है। परंतु प्रहलाद महाराज का स्मरण इतना तीव्र था, इतना प्रगाढ़ था कि भगवान श्री विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए, जैसे परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए माता के गर्भ में प्रवेश किया, वैसे उस अग्नि में प्रवेश करके भगवान श्री विष्णु प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे थे। और होलिका जलकर भस्म हो गई। यहां पर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि प्रहलाद महाराज के स्मरण है वो कितना तीव्र था, कितना प्रगाढ़ था। इतनी विपत्ति सहने के बाद भी प्रहलाद महाराज भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना नहीं छोड़े। और एक हम है कि इतनी सुविधा, इतना सुंदर हॉल, एसी चालू है, लाइटें लगी हुई हैं, बैठने के लिए चेयर की भी व्यवस्था है, दरी बिछाई गई है, इसके बाद प्रसाद की भी व्यवस्था होगी, परंतु फिर भी हम है कि सुनने में इतना रुचि नहीं ले पाते हैं। पहले सुनने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कभी भी बिच्छू आकर काट सकता है, कभी भी सर्प आकर काट सकता है। खतरों के खिलाड़ी बनकर उस कथा को सुनने के लिए जाना पड़ता था, सर पर कफन बांधकर जाना पड़ता था, परंतु फिर भी वो तीव्रता के साथ वहाँ पर कथा सुनने के लिए जाते थे। हमें इतनी सुविधा मिलती है, फिर भी हम है कि मानते नहीं। एक संत, कोई एक पूंजीपति से उनका संभाषण हो रहा था, वार्तालाप हो रही थी, तो पूंजीपति संत को बता रहे थे आप कितने बड़े त्यागी हैं, आपने सब कुछ त्याग कर संसार में इतनी दिव्य कीर्ति फैला रहे हैं और अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तब वो संत कहते हैं कि सब मेरे से बड़े त्यागी तो तुम हो। वो अपने आप को संकुचित महसूस करने लगा, मैंने क्या त्याग किया, मैं तो सारे के सारे प्रलोभन सब कुछ उपयोग करता हूँ। बोले आपने कृष्ण को ही त्याग दिया है। इस जगत के अमूल्य धन
नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अता जगत के, हमें वो कुटिया ब्रज माँ ही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। और अन्न की परवाह नहीं हमको, अपनी ठकुराइन श्रीमती राधा रानी। नाम महाधन है अपनो, नाम ही महाधन होना चाहिए। ये जो हरि नाम है ये हमारा महान धन है, उसको ही हमने छोड़ दिया है। गिरते उठते पटकते एक माला दो माला भी अगर करते हैं तो अपने आप को बड़े भक्त मानते हैं। परम पूज्य गौरांग प्रभु बता रहे थे कि एक भक्त थे, वो प्रभु जी के पास आए, बोले प्रभु जी मैं एक माला कर सकता हूँ। प्रभु जी प्रसन्न हो गए, सामने से आकर एक माला कर रहे। बोले एक माला यानी एक मंत्र, सिर्फ एक मंत्र कर सकता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी बोले ठीक है, नहीं से तो अच्छा एक तो जप रहा है। कुछ दिनों के बाद 5 कर दिया उसने, तो प्रभु जी दूर से जा रहे थे, प्रभु जी 5 माला कर रहा हूँ अभी। बाकी सब ये बोले ये भी 5 माला, कभी माला तो हाथ में दिखती नहीं है। कुछ दिनों के बाद प्रभु जी 16 पे पहुंच गया हूं। कुछ दिनों के बाद तो सीधा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, प्रभु जी जा रहे थे, प्रभु जी 16 माला करना इरादा स्टार्ट कर दिया मैंने। बाकी सब भक्तगण देख रहे हैं ये 16 माला करता है। हद तो तब हो गई, 1 महीने के बाद वो कहता है मैं 250 माला करता हूं प्रभु जी। लोग सोच रहे कि हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे और आज उससे भी बड़े आचार्य बन गए, दिन में 250 माला करते हैं। तब प्रभु जी ने बाकी लोगों को समझाया कि 250 मंत्र बोलता है सिर्फ। तो हमें भले एक मंत्र बोलो 2 मंत्र बोलो, परंतु वो हृदय की गहराई से निकलना चाहिए कि वो बाकियों को भी प्रेरित करे। हो सकता है कई लोगों को प्रेरणा मिली हो कि ये भगवान के विषय में इतना ध्यानपूर्वक नाम जप तो करता है। एक संत ने बहुत ही सुंदर भजन लिखा, कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद, कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद, खाक रह जाती है बाकी जिस्म जल जाने के बाद। अरे मूर्ख तू अपने ही मद में बैठा शूर है, इसलिए तो प्रभु से भी कोसों दूर है। अरे मूर्ख तू अपने ही मद में बैठा छूर है, इसलिए तू प्रभु से कोसों दूर है। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, झूठा है यह संसार भजन कर दुनिया में। बड़े भाग्य से नर्तन पाया तूने, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। बड़े भाग्य से नर्तन पाया तूने और उसमें भी हरि गुण नहीं गाया। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। माया ने तुझको बहकाया, संग चले न यह तेरी काया, क्यों बनता है होशियार भजन बिन दुनिया में। ये जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। धन दौलत और महल खजाने जिनको मूर्ख अपना जाने, धन दौलत और महल खजाने जिसको मूर्ख अपना जाने, ये जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा संग में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। यम के दूत तुझे लेने को आए, रो रो कर डर के तू चिल्लाए। यम के दूत तुझे लेने को आए, डर डर के मन ही मन तू चिल्लाए, तो पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। अपने गुरु की शरण में जाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। अपने गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु है वो बहुत दयालु होते हैं। एक संत ने बहुत ही सुंदर कुछ कविता लिखी, गुरु नाम का गहना पहना अब मैं क्यों श्रृंगार करूं, गुरु नाम का गहना पहना अब मैं क्यों श्रृंगार करूं। जाऊं तो सत्संग जाऊं, गाऊं तो गुरु के ही गुण गाऊं। जीवन तो है स्वार्थ भरा, क्यों न गुरु से प्यार करूं। मांगी थी एक कली उतार कर हार दे दिया, हे प्रभु हे गुरु मेरी झोली छोटी पड़ गई, आपने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। जगत में स्वार्थ ही स्वार्थ है। एक तो माता पिता हो सकते हैं और एक गुरुजन हो सकते हैं और एक भगवान होंगे जो हमें निस्वार्थ भाव से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। अगर आपको रामायण में ले चलूं तो माता सीता भी स्मरण भक्ति का उत्तम उदाहरण है, जो लंका में रहते हुए भी विपरीत परिस्थितियों में भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण नहीं भूलेगी।
माता सीता जब लंका में थी, उस परिवेश में अपने आप को एक बार रख के तो देखो। शत्रु के स्थान पर इस प्रकार रखा गया और पूरे दिन कृत्याएं अनेक प्रकार के डरावने वेश बनाकर आपको डराने के लिए आ रही है। अरे हमारे बच्चे लोग कभी टीवी में भूतों का कोई सीरियल देख लेते तो रात को नींद में भी डरते हैं, और माता सीता के समक्ष साक्षात राक्षसी प्रवृत्ति की स्त्रियां, लंबे लंबे नाखून है, अनेक प्रकार का डरावना वेश लेकर आ रही है और डरा रही है। और उनके सामने शर्त यह है कि तुम इतने ऐश्वर्यशाली रावण को अपना बना लो। हमें तो कहा जाए, शायद इस परिवेश में आज की तारीख में कहा जाए, निश्चित रूप से बिना डराए हुए भी लोग स्वीकार कर लेंगे। और आज हम देख रहे हैं आए दिन समाज में ऐसा हो रहा है, एक को छोड़कर दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़कर तीसरे के साथ, इस प्रकार से चला। और बड़े बड़े हमारे आइडल जिनको हम मानते हैं, नाचने गाने वाले लोगों को, वो इस प्रकार के घटनाओं में बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और ये सामान्य बात बनती जा रही है। अगर अपने आप को भगवान का भक्त मानते, मात्र जय श्री राम का नारा लगाने से राम जी के भक्त नहीं बन जाएंगे। अगर अपने आप को श्री रामचंद्र का भक्त मानते हैं तो भगवान के बताए गए नक्शे कदमों पर चलना होगा, बहुत कठिन होगा। माता सीता को अपना आराध्य मानते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं, तो उनके कार्यों को देखिए, उनके आदर्श को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। किस किस परिस्थिति में थी, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मन में एक ही चिंतन था, भगवान श्री रामचंद्र के शरण कमल। और जब वो अग्नि परीक्षा देने जा रही थी और अंत में जब धरती माता को प्रार्थना करती है, तब भी कहती है कि हे माते, अगर मैंने मन और वचन से भी किसी पराये पुरुष का मन में स्मरण नहीं किया है तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और हम सब जानते हैं कि माता सीता के साथ क्या हुआ। इतनी दिव्यता, इतनी पवित्रता, इतनी श्रद्धा, इतनी अगाध स्मरण शक्ति के बल पर ही कर पाए थे। अतः हमें चाहिए कि माता सीता से प्रार्थना करें, जब उनके मंदिर में जाएं, उनके सामने, अभी रामनवमी आ रही है, माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपके समक्ष आए हैं। धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बांगना मांगले नहीं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे प्रभु, मुझे धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, मुझे एक और एक मात्र आपका अमूल्य प्रेम चाहिए, आपके नाम के प्रति रुचि चाहिए। भक्तों, अभी परसों की ही बात है, एक स्थान पर हम पक्षियों को दाना देने के लिए चौपाटी पे गए। वहाँ पर दाना दे रहा था, उस समय कुछ पक्षी जो कबूतर है वो आपस में बहुत ही आनंद से खेल रहे थे, दानों को सूंघ रहे थे। देखते ही देखते हम रोड के इस पार खड़े खड़े देख रहे थे, इतने मनोरंजन में लिपे हुए थे। एक ही क्षण में एक कबूतर थोड़ा सा दीवार के नज़दीक क्या आया, एक चूहे ने ऐसा झपटा मारा और बिल में घसीट कर उसको लेके गया। मैं सोच रहा था ये जीवन ऐसा ही है, हम भी उस पक्षी की भांति आनंद में जी रहे हैं। कब काल का प्रभाव आएगा और एक ही झपटे में, कभी हार्ट अटैक के द्वारा, कभी एक्सीडेंट के द्वारा, कभी किसी दुविधा के द्वारा तुरंत झपट कर अपने पाले में ले लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। और थोड़ी देर के बाद वही चूहा जब बाहर आया तो एक कौआ उसको उठा कर लेके गया। आंखों के सामने कुछ ही देर के अंदर इतना बड़ा सिद्धांत सिखा दिया जो शायद कई बार कथा सुन के हम उसको नहीं सीख पाएंगे। हम सब जीवों का यही हाल है। अतः समय रहते संभल जाइए, पता नहीं कब क्या हो जाए। अपने जीवन को भक्ति में सुचारू रूप से ढालने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। पद्म पुराण में कहा गया, स्मर्तव्योर सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुसित सर्व विधि निषेध स्योरेत योरेव किम करह। श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के मूल है, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित सभी नियम और निषेध इन दो सिद्धांतों के सेवक होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा स्मरण करना है और कभी भी नहीं भूलना, ये दो सिद्धांत ध्यान रखना है। हमेशा याद रखना है और कभी नहीं भूलना है, फिर बाकी क्या रह जाएगा। भक्ति साम्राज्य में सबसे बड़ा धन है स्मरण। अगर कमाना है तो स्मरण धन को कमाना होगा। क्यों?
क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है विपद्दो नेव विपद्दो संपदो नेव संपदो विपद्द विस्मरणम विष्णु स्मरणम विष्णु संपन्न नारायणम स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है, भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण करना ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि विपत्ति वही है जब हमें भगवान का विस्मरण हो जाए, संपत्ति वही है जब हम भगवान के नाम गुणों का स्मरण करते रहें। कितने समय तक चलना है? 5 मिनट और चलेंगे, 9:30 तक। जैसा कि शुरू में हमने कहा कलयुग दोषों का घर है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजेत। कलयुग दोषों का घर है तो यहाँ पर क्लेश ही मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति कश्मीर जाकर कहे कि यहाँ तो बहुत ठंड है, आप में से कितने लोग कश्मीर गए? कोई भी नहीं गए, एक ही व्यक्ति है, मैं भी नहीं गया। भारत में रह रहे हैं, कश्मीर को अपना अंग बता रहे हैं, कश्मीर के लिए हमेशा न्यूज़ देखते रहते हैं, 360-70 धारा नहीं हटनी चाहिए, और कभी गए ही नहीं, उसका लुत्फ ही नहीं उठाया, तो भारत का अंग होने का क्या लाभ? कश्मीर जाकर अगर कोई कहे कि यहाँ पर तो बहुत ही ठंड है, अगर कोई जैसलमेर जाकर कहे यहाँ पर तो बहुत सारी धूल है, अगर कोई समुद्र के मध्य जाकर कहे यहाँ तो बहुत सारा पानी है, तो तू यहाँ पे आया क्यों था? यहाँ पर पानी को देखने के लिए तो आया समुद्र में, ठंडी को पाने के लिए तो आया कश्मीर में, जैसलमेर के धोरों में गया तो धूल के दर्शन करने के लिए, फिर वहां पर गया क्यों? अगर गर्मी के मौसम में अभी राजस्थान जाकर कोई यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, तो गर्मी तो होगी ना, गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, तुम गांव में जा रहा है तो गर्मी तो होगी ना। उसी प्रकार ही ये जगत कलयुग दोषों का घर है, यहाँ पर दुख ही मिलेंगे। अगर कोई कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे दुख हैं, तो तू आया क्यों था? किसने चावल भेजे थे? तब तो भगवान को कह रहा था मुझे स्वतंत्र भोग करना है। अगर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से निकलना है तो भगवत भक्ति के द्वारा बाहर निकलना होगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप अपने जीवन को इस प्रकार से जिए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इस मृत्यु लोक को पार करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करें। फिर अंत में गहरी बात बोलते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगले जन्म का वेट क्यों करना है, इसी जन्म में इतना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हमारी साधना को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि जीवन के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के धाम से बुलावा आ जाए और रथ पर विराजमान होकर आप लोगों के देखते ही देखते भगवान के धाम की ओर गमन करें। परंतु उसके लिए अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। प्रातःकाल बिस्तर से उठकर मंदिर तक आने का हौसला या साहस नहीं जुटा पाते और बातें गोलोक धाम जाने की करते हैं। इतने कमजोर कैसे हो गए हम? अपने आप को कहते हैं हमारे पूर्वज कौन थे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नाम सुनाते हैं। कोई क्षत्रिय है तो महाराणा प्रताप और बड़े बड़े राणा सांगा, राणा कुंभा, बड़े बड़े क्षत्रिय सुवीर योद्धाओं का नाम सुनाते हैं, और स्वयं क्या कर रहे हैं? बीड़ी फूंक रहे हैं चौराहे पर खड़े होकर, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू की पिचकारी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समाज में किस लिए आए थे? क्या यही जीवन जीने के लिए आए थे? अपने आप को अगर पराक्रमी बताते हैं, शौर्यवान बताते हैं, तो अपने मिशन को भी जानना होगा, अपने लक्ष्य को जानना होगा और उसको प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करें? अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो चिंताओं से मुक्त होंगे। इस जगत में बोले दुख है तो करे क्या? भगवान का चिंतन करो। भगवान का चिंतन करेंगे तो चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। बाकी ये दुनिया तो यूं ही चलती रहेगी। किसी को समझ जाओ, किस को समझाओगे? हो सकता है सार्वजनिक रूप से बात बोली जाए, बाकी स्वयं सुधर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया में किस को समझाओगे? आप फ्लाइट में जब ट्रैवल करते हैं तो पहले खुद की रक्षा करने के लिए कहा जाता है, खुद का ध्यान पहले रखना है। वैसे ही खुद पहले आत्मनिर्भर बनना है, भगवत गीता को पढ़ना है, भागवतम को पढ़ना है, शास्त्रों को सुनना है, उसके बाद अन्यों की भी सहायता करने के लिए आगे आना है। भक्ति साम्राज्य में स्मरण कितना महत्व है, स्वयं महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा बताया।
जिन्होंने अपने परिकरों को तो वृंदावन भेजा, पर स्वयं पूरी रहकर वृंदावन के उस विरह भाव को स्मरण करते रहे। कई लोग होते हैं वृंदावन जाएंगे, गए नहीं कई सालों से, परंतु स्मरण इतना तीव्र होता है वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। एक बार जाके आ गए तो वहां पर मात्र बाहर से हम कूड़ा कचरा ही देख के आ जाएंगे, बोले वृंदावन तो कुछ नहीं है। जब तक नहीं गए तब तक वहां की विषय में हमें स्मरण होगा कि वृंदावन जाना है। भक्तों से सुना है वहां पर महाप्रभु ने ये लीला करी थी, श्री कृष्ण ने ये लीला करी थी, गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने ये लीला करी थी। वो स्मरण भाव है ना, वो बहुत प्रबल होता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इंद्रियों से जो कार्य करते हैं उससे श्रेष्ठ होता है मानसिक चिंतन। जैसे आप मुंबई में रहकर अगर वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, ये प्रबल है। अगर वृंदावन में रहकर मुंबई का चिंतन कर रहे हैं, दुकान पे कस्टमर आया होगा कि नहीं होगा, उसको पेमेंट देना है, वहाँ पर ये जाना है, वो शादी में जाना है, तो फिर वो वृंदावन जाना भी सार्थक नहीं होता है। गीता 3.42 में भी कहा गया है, इंद्रियाणि प्रायाणुर इंद्रियभ्य परम मन, मनस्तु पराम बुद्धिर बुद्धे परस्तु च। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी प्रबल मानी गई है। और गीता में तो बार बार श्री कृष्ण ने कहा है, भले 9.34 हो, 18.65 हो, 12.8 हो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मन को मुझ में लगाना है, मय्ये वो मन आद्यस्व, मन को मुझ में लगवाओ। अगर ये सब बातें समझ में ना आए तो अपनी भाषा में सरलता से समझने वाली बात है। जीवन भर आपने कितने ही पराक्रम क्यों न किए हो, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि हमारी इंद्रियां भी हमारा साथ नहीं देती, केवल मन है जो अंतिम समय में हमें स्मरण करने का अनुमति दे सकता है। कुलशेखर अलवर तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अंतिम समय में मेरा गला है वो अवरुद्ध हो जाएगा, कफ है, पित्त वात भर जाएंगे, दिखना बंद हो जाएगा, हाथों का हिलाना मुश्किल हो जाएगा, पाँवों का चलना मुश्किल हो जाएगा, परंतु उस समय अगर मुझे आपका स्मरण होने लगे तो निश्चित रूप से मैं आपके विषय में स्मरण कर सकता हूँ। इसलिए मेरा अंतिम परामर्श ये रहेगा कि स्मरण को इतना तीव्र बनाइए, क्योंकि भगवद गीता 8.5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले स मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अगर कोई अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है तो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, इसमें रंश मात्र भी संशय नहीं है। तो हमें भगवान के विषय में स्मरण करने पर बहुत अधिक जोर देना चाहिए। वैसे तो कथा बहुत लंबी है, परंतु समय की अपनी मर्यादा है, और आप सब भी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर आए हैं, तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। निश्चित रूप से जब भी आगे अवसर मिलेगा हम आगे के अंगों को लेंगे और उनको बहुत ही गहराई से, जैसे मैंने कहा, शुद्ध घी, देसी घी की भांति उसको स्वीकार करेंगे तो हमारा हाजमा है वो तंदुरुस्त होगा, और हमारा शक्ति है वो शारीरिक रूप से बलवान होगा और मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होगा, और हम आध्यात्मिक रूप से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। बोले श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। हाँ, श्री जी जब पायल लेने जाती है तो भगवान श्री कृष्ण भी साथ में जाते हैं। तो श्री जी को देखकर सुधा जी अभी तक वहीं पर है। भगवान श्री कृष्ण कहते तुम इधर ही रुको, भगवान श्री कृष्ण उधर ही रुकते हैं, और श्री जी को भगवान श्री कृष्ण कहते तुम इधर ही रुको, मैं लेके आता हूँ। कृष्ण जब लेने के लिए जाते हैं तो सुधा जी कहते हैं ये किसका पायल है? बोले हमारे साथ एक कन्या आई थी उसका। बोले उसको ही लेके आओ, मैं किसी और को नहीं दूंगा। जैसे हमें कुछ वस्तु मिलती है तो कोई और लेने आता है तो हम बोलते हैं कि जिसका है उसको ही बुलाओ, और सुधा जी तो बहुत ही बुद्धिमान थे, तो भगवान भी थक कर श्री जी को बुलाते हैं। श्री जी कहते लाओ मुझे दे दो। बोले नहीं, मैं चेक करूंगा तुम्हारे दोनों पाँव में पायल है कि नहीं। अगर दोनों पाँव में होगी, क्योंकि मुझे दिखता तो है नहीं, दोनों पाँव में होगी तो फिर तुम्हारी नहीं है। सुरदास जी पुनः श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिरकर उस पायल को चेक करते हैं और अपने हाथों से श्रीमती राधा रानी के चरणों में पायल को पहनाते हैं। ये श्री जी की कृपा ही थी कि अपने भक्त पर कृपा करना चाहती थी, और इसलिए तो कहा गया है कि माता है वो बहुत दयालु होती है।
और फिर भगवान श्री कृष्ण श्री जी के साथ पुनः मंदिर में जाते हैं। परंतु मैं जो बताना चाह रहा था उस कथा के माध्यम से कि जब हम प्रेम भाव से पुकारते हैं तो साक्षात भगवान और श्रीमती राधा रानी भी उसको सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मेरे भक्त जहाँ पर गाते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। और पिछले सत्र में हमने इसके विषय में श्रवण भी किया था। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की आशा रखता हूँ। निश्चित रूप से उम्र में, ज्ञान में आप सबसे छोटा हूँ। आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के निवेदन से यहाँ पर बैठकर जो कुछ आचार्यों से सुना है आपके समक्ष यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आपके समक्ष बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो आप हंस की भांति इसमें से दूध को स्वीकार करें और जल को मेरी अशुद्धियाँ समझकर छोड़ दें और अपना छोटा भाई समझकर, अपना मित्र समझकर, अपना सखा समझकर, अपना पुत्र समझकर मेरे कोई भी शब्द अगर अच्छा गलत निकला हो तो उसको क्षमा करें और आशीर्वाद प्रदान करें कि जो कुछ मैं बोल पा रहा हूँ उसको अपने जीवन में भी पालन करने का प्रयास कर सकूँ।